आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब में अकेले उतरेगी आप, 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 5 मंत्रियों के नाम। एक रात में पहले 212 नाम मीटिंग में सौंपे, 6 नाम। जाने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर क्यों नाराज हैं अधीर रंजन चौधरी। भाजपा ने इसलिए काटा सूरत से रेल राज्य मंत्री का टिकट, इस सर्वे रिपोर्ट ने बिगाड़ा खेल। चिराग पासवान के मामले में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से अलग स्टैंड क्यों लिया। एक देश एक चुनाव के खिलाफ 4 राष्ट्रीय पार्टियां, एससी के 3 पूर्व चीफ जस्टिस कमेटी को गिनाई ये वजह। जिस देश पर हमले के साथ शुरू हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, अब पुतिन की सेना के मार्च की बड़ी आशंका। बड़े युद्ध की तैयारी में उत्तर कोरिया, खुद मिलिट्री टैंक लेकर निकल गए किम जोंग उन। स्पाइस जेट ने 10 विमानों के लिए लीज समझौते को दिया अंतिम रूप, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उठाया कदम। शैतान ने 6 दिन में लगाई सेंचुरी, आर्टिकल 370 से आगे निकली अजय देवगन की फिल्म। और जिंदगी की जंग लड़ रहा है ये वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर, एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में है एडमिट। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को पंजाब में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें पंजाब के मौजूदा विधायक और मंत्री हैं। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में बिना इंडिया गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ रही है। पंजाब के जिन मंत्रियों को आपने लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है उनमें अमृतसर से मौजूदा मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, खडूर साहब लालजीत सिंह भुल्लर, भटिंडा से गुरमीत सिंह गुड़िया, संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर और पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देश में नए चुनाव आयुक्तों को लेकर खींचतान मच गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए हैं। सामने आया है कि कांग्रेस नेता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनसे बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से नियुक्ति में शामिल होने के लिए कहा गया है। पहले 212 नामों के एक लंबी लिस्ट थमाकर सिर्फ एक रात का वक्त दिया और फिर अगली सुबह सिर्फ 6 नाम सामने रख दिए। ये सिर्फ 10 मिनट पहले हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया है कि इतने कम समय में कैसे नाम तय किए जा सकते हैं। भाजपा की सूची में सबसे युवा चेहरा वलसाड से धवल पटेल का है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वलसाड सीट पर धवल पटेल को पार्टी ने उतारा है। धवल अपनी भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सोशल मीडिया इंचार्ज है। धवल सूरत के रहने वाले हैं और उन्होंने MBA किया हुआ है। धवल पटेल का ग्लोबल MNC में काम करने का 12 साल का अनुभव है। पटेल पिछले 15 साल से दक्षिण गुजरात में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने सूरत सीट से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश का टिकट काटकर सूरत शहर के लिए महामंत्री मुकेश दलाल को टिकट दिया है। चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गई। बीजेपी को अपने हिसाब से डील करने के लिए मजबूर कर दिया। एनडीए में चिराग पासवान का वनवास खत्म हो गया है। नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद भी चिराग पासवान बीजेपी पर दबाव बनाने में सफल हो गए हैं और अब वो बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर अपने मनमाफिक उम्मीदवार उतार सकते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट पर भी रामविलास पासवान के चुनाव क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा चुनाव सीट से वो अपनी मां रीना पासवान को उम्मीदवार बना सकते हैं। देखा जाए तो चिराग पासवान पारिवारिक दबाव से भी मुक्त हो चुके हैं। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज भी अब बीजेपी की जिम्मेदारियों का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि चिराग ने साफ कह दिया है कि उनके पास जो 5 सीटें हैं वे सिर्फ उनकी ही हैं।
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। एक और सुप्रीम कोर्ट के सभी 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और जस्टिस यू ललित से परामर्श करने वाले पैनल ने लिखित प्रतिक्रियाएं दी, जिनमें से सभी एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में दिखे। तो वहीं हाई कोर्ट के 3 पूर्व चीफ जस्टिस और एक पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर आपत्ति जताई है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क किया था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। इनमें 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया। 15 पार्टियों ने इसका जवाब नहीं दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संयुक्त अमेरिकी दौरे ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। पोलिश राष्ट्रपति ने यहां यूरोप के भविष्य पर बड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन यूक्रेन जीत गए तो वो अपने युद्ध का दायरा बढ़ा सकते। राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने पोलैंड और अन्य देशों पर संभावित रूसी आक्रमण को लेकर चिंता जताई, जिस पर हिटलर के हमले ने दुनिया को 6 साल लंबे दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया था। टैंक का संचालन करते हुए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने मीडिया रिपोर्ट में बताया है कि किम जोंग उन के टैंक अभ्यास के दौरान कठिन रास्तों में तेजी से रास्ता बनाने में सफल रहे और एक साथ अपने लक्ष्यों पर निशाना लगाया। यह तस्वीरें देखने लायक थी। एक मीडिया रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित खबर के मुताबिक नए प्रकार के मुख्य युद्धक टैंक ने बुधवार को अपने पहले प्रदर्शन में अपनी मारक क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इस सफलता पर किम जोंग उन ने संतुष्टि जताई। गर्मियों की शुरुआत होने वाली है। गर्मियों के दौरान आमतौर पर लोग छुट्टियों पर जाते हैं। इस दौरान हवाई यात्राएं बढ़ जाती है। फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में उछाल आ जाता है। यात्रियों की इसी मांग को देखते हुए स्पाइस जेट ने कदम उठाए हैं। यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्पाइस जेट ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। स्पाइस जेट ने पीक ट्रैवल सीजन के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके लिए स्पाइस जेट ने 10 विमानों के लिए लीज समझौतों को अंतिम रूप दिया है। यह कदम एयरलाइन की क्षमता को 10% तक बढ़ा देगा। अजय देवगन, ज्योतिका और आर माधवन स्टारर शैतान जनता को सीट से चिपकाए रखने और हॉरर एक्सपीरियंस देने में कामयाब साबित हो रही है। शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई शैतान को क्रिटिक्स से रिव्यूज भी अच्छे मिले हैं और जनता से मिला वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहा। पहले ही दिन से शैतान ने दमदार कमाई शुरू कर दी। पहले ही दिन में 55 करोड़ से ज्यादा नेट कनेक्शन के साथ शैतान हिट साबित हो गई। मंडे टेस्ट में फिल्म की कमाई पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा, मगर इसके बाद में शैतान ने सॉलिड कमाई जारी रखी। अब रिपोर्ट्स हैं कि 6 दिन में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल कर डाला है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान लाहिरू थिरिमानी आज गुरुवार को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लाहिरू की कार सामने से आ रही एक लॉरी से टकरा गई। यह हादसा श्रीलंका के उत्तर मध्य शहर अनुराधापुरा के पास हुआ। हादसे के बाद थिरिमानी को अनुराधापुरा टीचिंग अस्पताल में एडमिट कराया गया। थिरिमानी की चोट कितनी गंभीर है वो पता नहीं चला है, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। थिरिमानी की कार में सवार एक अन्य यात्री को भी उसी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। थिरिमानी अपनी फैमिली के साथ मंदिर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।